हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वह है अच्छी आदतें जो इंसान को धनवान बना सकती है, यानी कि पैसे वाला बना सकती है। तो पैसे से रिलेटेड ये कुछ आदतें हैं जो जिस इंसान में हो वो धनवान बन सकता है या पैसे वाला बन सकता है। हालांकि हर कोई पैदाशी अमीर नहीं होता है, लेकिन अमीर बनना भी इतना मुश्किल नहीं है। कुछ अच्छी आदतें अगर अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम भी अमीर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से आदतें हैं जो अगर मैं अपना लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं या कोई भी साधारण इंसान अमीर बन सकता है। तो पहला जो है वो है बजट। हर किसी का इनकम जैसा भी हो, चाहे 5,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 हो, उसे एक बजट कर लेना चाहिए अपने खर्चों का, अपने आमदनी का, अपने सेविंग्स का। तो बजट अगर करेगा तो उसको पता रहेगा कि उसको क्या, कहां पे कम, कहां पे ज्यादा करना है। दूसरा, दायरे में रहना। जितनी हमारी क्षमता है, यानी कि जितना हमारा इनकम है, हम उससे बाहर ना जाए, या हम कहेंगे इनकम ही नहीं, डिस्पोजेबल इनकम जितना है। मतलब हम हमारे इनकम का पूरा तो खर्चा नहीं कर सकते, कुछ सेविंग्स में जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको हम खर्चा करने लायक है पैसा, वो पैसा कितना है उसके हिसाब से ही खर्चा करें। दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए कुछ ज्यादा ना करें। ये ज्यादा करेंगे तो आगे चलकर हमारे लिए नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तीसरा है उधार चुकाना। हालांकि उधार के प्रकार अलग अलग हैं, कुछ बहुत हाई इंटरेस्ट पे हैं, कुछ लो इंटरेस्ट पे हैं। जैसे होम लोन का उधार है, वो चुकाना सही नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे रेट बहुत कम है, प्लस उसमें टैक्स का बहुत ज्यादा छूट मिलता है। तो इसलिए ऐसे उधार को टच न करना बेहतर है। लेकिन दूसरे जो उधार है, दूसरे किसी भी प्रकार के उधार को चुकता कर देना चाहिए। हालांकि नियम तो यह है कि किसी भी प्रकार का उधार आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा नहीं है। यानी अगर उधार को हम चुकता कर देंगे, पहला हमें मेंटल शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। दूसरा, हम अपने पैसों का भी सोच सकते हैं इसको क्या करना है। लेकिन अगर पैसे होंगे ही नहीं, सोचेंगे क्या। इसलिए पहला काम है कि उधार चुकता कर दें। हाँ, कुछ विशेष कारणों में इसको आप होल्ड कर सकते हैं, जैसे होम लोन की केस में हमने कहा। अगला है अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेटिक मोड पे डालना। मतलब आपके आज चूंकि ऑनलाइन का बोलबाला चल रहा है, अभी हर बैंक ऑनलाइन पे लगा हुआ है, तो जितने भी हमारे बिल पेमेंट्स हैं, ईएमआईज हैं, ये सब अगर हमारे जहां पे आमदनी आती है, यानी कि हमारा जो इनकम बैंक अकाउंट में आता है, उसी अकाउंट से सारे चीजों के लिए, ईएमआई के लिए इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि पैसे वहां से कट जाएंगे, तो क्या होगा, आपको जाकर फिजिकली पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिससे आज का कल, कल का परसों नहीं होगा, लेट फाइन नहीं लगेंगे, प्लस कोई ईएमआई या बिल पेमेंट छूटेगा नहीं। क्योंकि कोई अगर छूट गया, आप नहीं जा पाए, तबीयत खराब, मौसम खराब, किसी भी कारण से आप अगर नहीं जा पाते हैं, तो वो पैसा हो सकता कहीं और खर्चा हो जाए, तो आपको उस महीने का पेमेंट होगा ही नहीं। तो इस कारण से आपको अपने पैसे का जो बिल पेमेंट्स हैं, जितने भी ईएमआई पेमेंट्स हैं, वो सब ऑटोमेटिक मोड पे डाल देना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा झमेला ना करना पड़े इसको लेके। अगला है कंटिजेंसी फंड। हर इंसान को अपने जरूरत के हिसाब से 2 से 6 महीने का कंटिजेंसी फंड रखना चाहिए, मतलब इमरजेंसी फंड। ये वो फंड है जो आपके सेविंग्स यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। ये वो पैसा जो आप रखते हैं, जैसे खास करके ऐसे एम्प्लॉइज जिनको बार बार छोड़ना पड़ता है या छूट जाता है, दूसरा जॉब मिलने में टाइम लग जाता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तब तक उनके खर्चे तो रुके नहीं रहेंगे। भले ही आमदनी रुकी हुई रहेगी, खर्चे तो चलते जाएंगे। तो उन खर्चों को चलाने के लिए ये इमरजेंसी फंड उस समय काम आता है। इसलिए हर किसी के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। प्लस कुछ भी मिसहैप होता है, कोई भी कारण होता है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारे एफडीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहां से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन वो तो निकालना बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए या एक पर्पज से वो पैसे रखे गए हैं। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए 2 से 6 महीने का, जिससे हम ये सब जरूरतें पूरा कर सके अगर जरूरत पड़ती है तो। अगला है, सिर्फ सेविंग की आदत होनी अच्छी नहीं है, सेविंग के साथ साथ निवेश की भी आदत होनी चाहिए। सेविंग्स करके आप अपने पैसे अपने पास रख लिए या बैंक अकाउंट में रख लिए, तो उसका ग्रोथ होगा नहीं ढंग से, तो वो पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी उसका वैल्यू घटता जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप जितना मेहनत करते हैं आपका पैसा भी उतना मेहनत करे, तो पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। किसी भी जगह कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स,
जहां पे आपको सुटेबल होता हो, आपके रिलीज कैपेटाइट पे सुटेबल होता हो। एफडीएस पे कीजिए, पीपीएफ पे कीजिए, तो ऐसी जगह पे कीजिए जहां पे आपको लगता है कि आपके पैसे सही से ग्रोथ कर पाएंगे, तो ही आपके पैसे आपके जैसे मेहनत करेंगे और ये पैसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बीमा। बीमा हालांकि ये एग्रेसिव नेचर का नहीं, ये है डिफेंसिव नेचर का, यानी कि आप बीमा इसलिए कराते हैं, बीमे का जो पैसा खर्चा करते हैं ये मत सोचिए कि वो बेकार गया, एक बार कोई मिसअप हो गया तो सारा बीमे का खर्चा निकल आता है। आप अगर बीमा कराते हैं अपने प्रॉपर्टी का, अपने हेल्थ का, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ का कराते हैं, एक्सीडेंट का कराते हैं, तो क्या होता है कि इन सब से आप खुद को एक बैकअप प्लान देके रख रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी जो इनकम है, सारी जो जरूरत पूरा करते हैं हम, वो है फैमिली का। फैमिली में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे रहते हुए भी और हमारे बाद भी। हमारे बाद भी अगर फैमिली को पैसे के लिए झेलना पड़े तो वो बहुत खराब होगा। उसके लिए हमें एक बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए, जो है बीमा, इनकी इंश्योरेंस। प्रॉपर अमाउंट में इंश्योरेंस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा करा लीजिए, जितना आपको जरूरत है, ज्यादा भी कराना सही नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। जितनी जरूरत है उतने तरह का बीमा करा लीजिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्लान। अब देखिए, हर किसी की जिंदगी में अलग अलग सपने तो होते हैं। हर सपनों को जब हम पूरा करने के लिए उतरते हैं तो वो रास्ता हो जाता है प्लान। चूंकि उसे पैसे चाहिए तो वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लान। अभी फाइनेंशियल प्लान 3 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो 5 साल के अंदर में आपको कुछ करना है, जैसे आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई अच्छी वाली मोटर बाइक खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, उसके लिए आप पैसे इकट्ठा करें, तो ऐसे पैसे आप ऐसी जगह पर नहीं डाल सकते जहां पे बहुत अप डाउन होता हो। तो आपको ऐसे ही पैसे किसी सिक्योर जगह पर डालना है जहां पे पैसे अप डाउन आता हो, लेकिन पैसे की गारंटी हो, श्योर हो, एफडीज वगैरह में। मिड टर्म जो आपको जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए 10 साल, 12 साल, 15 साल में। उसके बाद 20 साल वाला, जैसे आपको कोई बड़ा घर लेना है या कुछ बड़ा करना है, कोई बड़ा सपना है, तो उसके लिए जो पैसे जमाते हैं। तो अगर आपकी ये फाइनेंशियल प्लान है तो आप अपने पैसों का, सेविंग्स का, जो इन्वेस्टमेंट का जो अलॉटमेंट है वो उसके हिसाब से करेंगे। तो आपके पास अगर कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, उसके सिवाय आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो एफिशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है शॉपिंग। यानी कि अपनी बोरियत को मिटाने के लिए, अकेलेपन को मिटाने के लिए शॉपिंग का सहारा बिल्कुल ना लें। लेट नाइट ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है हमारे फाइनेंसेस के लिए, क्योंकि बड़े आसानी से आप चीज़ों को पसंद कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उस मेथड को छोड़ दीजिए। दूसरा जो है तफरी के लिए या अपने परिवार को घुमाने ले जाने के लिए शॉपिंग मॉल में जाना, ये बड़ा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि अनप्लान्ड शॉपिंग हो जाता है। आप परिवार को लेके गए घूमने के लिए, कुछ खरीदारी का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ चीज पसंद आ गई हो और 5-10 हजार का शॉपिंग हो गया। तो इससे बचने के लिए आप परिवार को घुमाने लेके जाना है तो आप किसी पार्क पे, एम्यूजमेंट पार्क पे, किसी सफारी में, कोई ढंग की जगह पे लेके जाएंगे जहां पे इस तरह के शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब एनवायरमेंट ना हो। और जब शॉपिंग करनी हो तभी शॉपिंग मॉल में जाएं। शॉपिंग मॉल को किसी और तरीके के लिए इस्तेमाल में ना लाएं। परिवार को दूर रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है, और एक जो लास्ट पॉइंट है आज का, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से हमें दूर रहना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के कितने भी फायदे गिना दें, लेकिन उसका होता अल्टीमेट नुकसान ही है। क्रेडिट कार्ड कॉमन मैन के लिए नहीं होता है, चाहे कितना भी उसको कॉमन मैन के लिए लाया जाए, लेकिन वो कॉमन मैन के इस्तेमाल के लिए नहीं है। हम जो कॉमन मैन है वो कितना शॉपिंग करते हैं एक बार में, उतना हमारा डेबिट कार्ड से ही हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड किस लिए चाहिए? क्रेडिट कार्ड उन लोगों को चाहिए होता है जिनको लाखों शॉपिंग करना होता है। हमें तो उतना नहीं करना होता है, तो हमें किस लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए? दूसरा, हमें अपने दायरे में रहना है तो अपने डेबिट कार्ड में हमारे पैसे होते हैं, उसी से खरीदें। पैसे से अगर खरीद पाए तो खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, लेकिन जिनको शो ऑफ करना है उनके लिए चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड। यहाँ तक कि आजकल के जो यंग जनरेशन के पास 2-3-4 कंपनी के बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं शो ऑफ के लिए। लेकिन अगर कोई बंदा फंस गया, उसका इंटरेस्ट रेट 40 से 50% है। यानी कि आप अगर टाइम फ्रेम में पैसा नहीं जमा कर पाए और आपका जो पैसा है वो लोन में चला गया, तो आपका ये 40 से 50% इंटरेस्ट गिनेगा, जो आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का कितना भी फायदा कोई भी गिना दे, उसको सीधा
सरेंडर करके काट के फेंक डालिए, उसकी जरूरत नहीं है। सारा काम डेबिट कार्ड से हो जाता है, जितना भी कॉमन जो बेसिक काम होते हैं खरीदारी के। इसलिए यूज डेबिट कार्ड जो आपके पैसे के हैं, आपके खुद के हैं, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं शॉपिंग करने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आदतें, 10 आदतें जो आप अगर अपनाते हैं, हम अगर अपनाते हैं तो एक आने वाला सुनहरा कल देख सकते हैं, एक अमीर जिंदगी, एक रईस की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि रईस का मतलब पैसा बनेगा, पैसा खुद भी कमाएगा, हम भी कमाएंगे, तो हम अमीर कहलाएंगे। तब जितनी अमीरी झाड़नी है तब झाड़े, लेकिन आज खुद को एक डिसिप्लिन तरीके से इन सारी आदतों में बांध के रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में भी एक घंटा बजा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे इस चैनल का। और हाँ, मेरी इन आदतों में से अगर आपको किसी भी कोई आदत जोड़नी हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा कि कौन सी आदत है जो आप अपनाना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।